पीसी सिंह जी ने कहा, मैं बता दूं, अक्षय ने जो कहा था वो वेद मंत्र की बात नहीं की थी, वो उन्होंने किसी और ग्रंथ के संदर्भ की बात की थी। और ये सामान्य जानकारी में है, पुराणों में या हो सकता है ब्राह्मण ग्रंथों में मिल जाए, वेद में तो नहीं मिलेगा। कि निश्चित रूप से प्रारंभ में जब ये शासन व्यवस्था आज नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, कल यही बात हुई थी, तो वो हमने वैदिक इतिहास में भी दिया है कि वो अराजक समाज था, न राज्यम न चा राजासी न दंडो न चा दांडिका, है ना। जब वो स्थिति थी कि न राज्यम न चा राजासी न दंडो न चा दांडिका, न राज्य है न राजा है न दंड है न कोई दंडाधिकारी है, अब पूरा समाज एक धर्म से शासित हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन उसी में फिर दूसरी व्यवस्था मत्स्य न्याय आ जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगती है, तब व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पड़ती है। और वो व्यवस्था बनाई गई, सुंदर बनाई गई। तो अब वो मंत्र ले लिया जाए, इस विषय पर चर्चा मंत्र के बाद आवश्यक होगा, समय तो कर लेंगे। तो हाँ, अच्छा, तब तक ये बता दो ये मंत्र क्यों दिया है, किस उद्देश्य से, इसमें क्या देखना समझना है, तो फिर थोड़ा सुविधा हो जाएगी। तो ये पढ़ते हैं, नमस्ते। बताओ। तो साकार स्वरूप का वर्णन, इसके बारे में हम बोल रहे थे ना। तो इधर एतद अन्य रूप इस प्रकार वगैरह आया है, तो इधर रूप का अर्थ क्या है? साकार रूप ही है या और कुछ अर्थ हो सकता है? ये मुझे जानना है। और ये श्लोक और इसके ऊपर नीचे के जो श्लोक है या पूरा सूक्त है, उससे वो पहचान सकते हैं ना। सिर्फ एक श्लोक से हम पूरे सूक्त का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, इसीलिए वो बेहतर रहेगा। जी, ये बिल्कुल ठीक बात कही। इसलिए हमने वेदांत में व्यवस्था ये दी है कि यथासंभव सूक्त लिया जाए। हाँ, कुछ सूक्तों में यह अवश्य हुआ है, जैसे गृह सूक्त ही अभी हम लोग कर रहे थे। अब उसमें 47 मंत्र हैं, तो अब 47 मंत्र पूरे ले तो अपने आप में स्वतंत्र पुस्तक हो जाएगी, है ना। वो तो एक छोटी वेदांत अपने आप में बन जाएगी। तो इसलिए 47 में से 10 हम लोगों ने लिए हैं। एक दो मंत्र से बात नहीं बनती है। एक सूक्त की बात हो, 5, 7, 10 मंत्र, यदि उसमें बड़ा सूक्त है तो 5, 7, 10 मंत्र आप पढ़ें तो बात पूरी स्पष्ट होती है। ये बिल्कुल सही है कि कहीं से एक मंत्र या एक मंत्र का छोटा सा अंश निकाल लाए और उस पर बात करने लगे तो फिर वो अर्थ का अनर्थ होता है। विद्या अमृत मस्नुते लिखा मिलता है, बड़ा अच्छा सूक्त है, विद्या से अमृत प्राप्त होता है। जब आप यजुर्वेद में पढ़ते हैं तो कहता है अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम स्नुते, अविद्या के द्वारा मृत्यु के पार जाकर विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त करता है। तो भैया पूरी बात करो ना, अविद्या भी वो समझा रहा है उसी में और विद्या भी समझा रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ये तो कोई विचार सिद्धांत निर्णय करना हो तो कहीं एक आधे अधूरे मंत्र से नहीं होता। आप पूरा सूक्त पढ़िए, देखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, जिन विषयों पर मैं कहता हूँ कि भाई ये वेद में हमको नहीं मिला। अब कोई एक आध मंत्र 2-4 शब्द ले आता है, भाई ये है, इसमें क्या है। अरे हमने कहा भैया इतना ही महत्वपूर्ण विषय है तो वेद में उस पर कोई एक सूक्त तो होता, लेकिन नहीं है। तो थोड़ा सा मानना पड़ेगा, संकेत है, लेकिन भाई पूरी बात नहीं है। तो अब बताओ इस मंत्र को लिया जाए कि नहीं, पूरा सूक्त लेना होगा? तो फिर तो पूरा सूक्त ले तो ही अच्छा होगा। ये पहले मंत्र से पूरा सूक्त ही ले तो अच्छा होगा। ये पूरे सूक्त में कितने मंत्र है इसमें? इस सूक्त में कितने मंत्र है? हाँ, 7 तो तुम ये मंत्र कहाँ से उठा लाए, जरा ये बताओ पहले। क्यों? अच्छा, ये मंत्र तुम कहाँ से उठा लाए, कहाँ से मिल गया? ये गीता प्रेस का एक पुस्तक है, उसमें वेदों के जो कुछ सूक्त है उसमें, तो वो मैं पढ़ रहा था। रुद्र सूक्त पढ़ रहा था, ये वाला सूक्त पढ़ रहा था। दो प्रकार के पुरुष सूक्त भी है उसमें, क और ख, इस प्रकार के एक्सप्लेन किए हुए। ये सूक्त उन्होंने उसमें दिया हुआ है तो ठीक है, फिर तो पूरा सूक्त उसमें है, ये हो ही जाएगा। तो कोई यही छांट करके। जी पीसी सिंह जी बोलिए। पूरा गुरुदेव पूरा सूक्त बता दें, संदर्भ बता दें पूरा। हाँ, अब ये कौन सा सूक्त है बताओ भाई, किस वेद में कौन सा सूक्त है? ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 100 मंत्र 6 इन्होंने बोला है। अब इसके विषय में वही बता पाएंगे आगे की जानकारी। सूक्त बताएं। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 100
मंत्र 6। जी धन्यवाद। पहले मंत्र से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। टोटल मंत्र 7 ही है ना, कितने हैं? 7 मंत्र ही जितने भी है। है वो देख लेना, पहले से आरंभ कर दो। ये ठीक है, बताओ ठीक है। कि इसमें ऋषि देवता क्या है, उसका भी महत्व तो होता है। विष्णु है। पूरे ऋषि सूक्त में वशिष्ठ है। देवता विष्णु है। ऋषि वशिष्ठ है, देवता विष्णु है, छंद निचृत त्रिष्टुप है और स्वर दैवत है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब पूरे सूक्त का देवता विष्णु है, हैं? केवल जी। इस मंत्र का या पूरे सूक्त का? पूरे देवता सूक्त का। विष्णु है। पूरे सूक्त का। ठीक है, पूरे सूक्त का देवता विष्णु है, तो पूरा सूक्त पढ़ा जाएगा। विष्णु को ध्यान में रखिएगा, पढ़िए। जी। मैं पढ़ूं? हाँ भैया, तुम ही पढ़ पाओगे, अच्छे पढ़ पाओगे। तुमके ईसापुत्र जी पढ़े, क्या करना है, बोलो। चलो ईसापुत्र जी आप ही पढ़िए, उनके पास तो कुछ होगा नहीं शायद, तुमने खोज लिया है, पढ़ो। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। ओम नुमर्तो दयते सनिस्यन्यो विष्णव उरुगायाय दासत प्रयः सत्राचा मनसा यजात एतावंतम नर्यमाविवासात। ये हो गया पहला मंत्र। अब इसका कौन सा ट्रांसलेशन मैं पढ़ूं? आगे आप स्वामी शरण जी का ये धातु जो अर्थ वाला दिखाइए। नहीं भाई जी, इसमें थोड़ी समस्या है कि हमारा ऋग्वेद और अथर्ववेद का भाष्य संपूर्ण नहीं है, तो ये वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकते। और उसका पीडीएफ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी कार्य चल रहा है, तो कैसे थोड़ा कच्चा है, तो उसका पीडीएफ तो होता ही नहीं। ठीक है, मैं ये भाष्य पढ़ रहा हूँ। हाँ, शब्दार्थ तो मिल ही रहा है, बाकी हम लोग देख लेंगे। और जैसे वो एक मंत्र जो दिया था, वो तो उन्होंने खोज के सारे शब्दों का अर्थ धातु जर्थ दे ही दिया है, तो बाकी भी अगर कोई समस्या आएगी तो खोज लिया जाएगा। आगे बढ़ो जी। विषय है यशस्वी दान, पदार्थ है यह जो मर्तः मनुष्य सनिश्यन दान देने की इच्छा से दयते दान देता, दया करता है, वही उरुगायाय बहुतों से स्तुति योग्य, विष्णवे परमेश्वर के निमित्त दाशत दान करे। यह जो मनुष्य सत्राचा मनसा सत्यनिष्ठ मन से प्रयजाते दान करता अथवा देव पूजा करता है, वह एतावंतम उतना ही नर्यम मनुष्यों के हित की अविवासत सेवा करता है। अब भावार्थ पढ़ रहा हूँ। भावार्थ है, जब मनुष्य दान देना चाहे तो मन में श्रद्धा रखकर ही देवे, केवल दिखावे के लिए ना देवे। वह अपने हृदय में यह भाव उत्पन्न करे कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये धन उसी का है, अतः उसी को समर्पित है, उसी की प्रजाओं जीवों के लिए मैं दे रहा हूँ। यह दान देव पूजा कहलाएगा। ऐसे निराभिमानी दानी की लोग प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद। हाँ अच्छा है, तो गीता प्रेस वाला तुम पढ़ सको तो पढ़ो, तो तुम्हारे पास पुस्तक है, वो और तो कहीं से कोई और पढ़ नहीं पाएगा। और समाज वाला गुरुदेव पढ़ूं क्या मैं? हाँ, ये इन्होंने आप समाज ही तो पढ़ा है। नहीं, थोड़ा पहला मंत्र है ना। जी जी, पहले मंत्र में तो थोड़ा सा अंतर है ये। क्यों भाई ईसापुत्र जी बताइए किसका पढ़ा है? अच्छा, वो हरिशरण सिद्धांत अलंकार का पढ़ा। नहीं तो हम इनका। हाँ तो आप समाज वाला पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ पढ़ रहे हैं गुरुदेव, हम पदार्थ पढ़ रहे हैं। हाँ आप पदार्थ पढ़िए, और उसके बाद अच्छा है तुम अपना गीता प्रेस वाला पढ़ देना। अच्छा पदार्थ क्योंकि खोलता हूँ मैं, किधर कंप्यूटर में स्टोर किया था, वो ढूंढकर आपको बताता हूँ। अब गुरुदेव पढ़ रहा हूँ। ठीक है। यह है जो पुरुष उरुगायाय अत्यंत भजनीय विष्णवे व्यापक परमात्मा की सनिश्चन प्राप्ति के लिए इच्छा दासत करते हैं, नु शीघ्र ही वे मनुष्य उसको दयते प्राप्त होते हैं,
और जो सत्राचा शुद्ध मन से यजात उस परमात्मा की उपासना करता है, वह एतावंतं नयम उक्त परमात्मा का जो सब प्राणी मात्र का हित करने वाला है, आविवासात अवश्यमेव प्राप्त होता है। भावार्थ, परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे प्रथम जिज्ञासा अर्थात प्रबल इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। तदनंतर जो पुरुष निष्कपट भाव से परमात्मा परायण होता है, उस पुरुष को परमात्मा का साक्षात्कार अर्थात यथार्थ ज्ञान अवश्यमेव होता है। धन्यवाद हो। हाँ भाई जी, विशाल अब पढ़ पाओगे? गीता प्रेस वाला पढ़ो। नहीं, ये वेद मंत्र कहाँ से उठाया यही नहीं पता अभी तो मुझे भी। वहाँ पे गीता प्रेस की पुस्तक में कहाँ मिलेगा ये भी देखना पड़ेगा, फिर मुझे भी टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से उठाया गया है। ठीक है, मैंने पीडीएफ खोजी है, ढूंढता हूँ। हाँ, अच्छे पढ़ रहे हैं, फिर बाद में अच्छे से पूछ लेना, बता देंगे। मेरे पास ना ये मंत्र तो भेजा था अक्षय जी ने, लेकिन मैंने कहा कि एक काम करो, डिस्कशन कर लेंगे उसमें आज की मीटिंग में। तो फिर बस श्लोक तो मतलब ये मंत्र तो आया था मेरे पास, लेकिन सोर्स क्या वो नहीं पता था मुझे। नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। एक मंत्र इन्होंने दिया था, एक पूरा सूक्त पढ़ा जा रहा है ना। तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल का 100वां सूक्त है। अच्छे, हाँ अच्छे पढ़ो, बोलो। एक मिनट, ये जो पीडीएफ है उसमें बहुत कुछ है, देखता हूँ। उसमें सिक्वेंशियली नहीं है, डायरेक्टली दिए है, ढूंढना पड़ेगा। बहुत विष्णु सूक्त है इसमें। यही समस्या है। मैं यही कहना चाहता हूँ, गीता प्रेस को हम लोग इस मामले में विश्वसनीय क्यों नहीं मान रहे हैं? यदि वो वेद को लाना चाहते तो, है ना, ऐसा तो नहीं कि उनके पास संसाधन नहीं है। भैया, इतना भारी भरकम वेद नहीं छाप पाएंगे। वेद से 6 गुना बड़ा महाभारत आप छाप सकते हैं। तो महाभारत 6 खंडों में छापी है उन्होंने, उसके एक खंड के बराबर पूरा चारों वेद है। चारों वेद मिला लेंगे तो महाभारत का एक खंड बनेगा। उनका वेदों के बारे में उनका वेदों के बारे में ऐसा विचार, उनका वेदों के बारे में ऐसा विचार है कि जो वेद के मंत्र है उनका यदि कोई गलत उच्चारण करे, उनकी पुस्तक खरीद कर बिना गुरु के मार्गदर्शन के गलत उच्चारण करे, तो वो इतने प्रभावशाली है कि उसका विपरीत परिणाम हो सकता है, ऐसा वो मानते हैं। इसीलिए जिधर श्लोक की बात आती है वो करते हैं, लेकिन जिधर मंत्र की बात आती है वो वाली चीजें नहीं छपते। वो उनकी ऐसी श्रद्धा है। खैर, वो अलग विषय है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे बता रहा, एक पुस्तक छापी ना उन्होंने, कुछ सूक्त छापे, तो वो समस्या तो उसके साथ भी आएगी। ये उपनिषद छाप रहे हैं, वो भी यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, और उन्होंने लिखा भी है ये मंत्र भाग की रचना होने से अधिक महत्वपूर्ण है। तो वो तो फिर कहीं ना कहीं, खैर छोड़ो। कुल मिलाकर वो सूक्त अगर तुम पढ़ सको, आज पढ़ो, नहीं कल पढ़ना। तो आज फिर जो ये हो गया है उसी में संतोष करो। कुछ और चर्चा करनी है तो दूसरे विषय ले लो। नहीं, ये पूरा करते हैं ना, ये सूक्त पूरा करते हैं। नहीं तो मतलब ईसापुत्र जी को ही पढ़ने दिया जाए। हाँ जी, चलो ईसापुत्र जी, आज तुम पढ़ दो। अच्छा है, अपना कल परसों जब पढ़ पाएंगे तब पढ़ा दे। तो पहला मंत्र हो चुका है, अब मैं दूसरा मंत्र पढ़ूंगा। ठीक है, दूसरा मंत्र पढ़ रहा हूँ। हाँ, माइक ऑफ कर दीजिए बाकी लोग। हाँ, मिल गया गीता प्रेस वाला मिल गया। चलो पढ़ो। पहले मंत्र का भाषांतर पढ़ू क्या? पढ़ो भाई जी, पढ़ो भाई। ठीक है। धन की इच्छा करता हुआ वही मनुष्य शीघ्र धन को पाता है जो सभी के कीर्तनीय भगवान विष्णु को हव्य प्रदान करता है, और जो सामग्री से मंत्र पूर्वक प्रकृष्ट पूजा करता है तथा इतने बड़े मनुष्यों के हितैषी की नमस्कार आदि से परिचर्या करता है। भाई, ये तो शब्दार्थ भी नहीं किया इसमें इन्होंने। शब्दार्थ तो करें, बिना शब्दार्थ के तो नहीं चलेगा, है ना।
तो ये तो मान लीजिए, मतलब धातु अर्थ करना तो दूर की बात है, ठीक है, शब्दार्थ तो करें। गीता का भी उन्होंने शब्दार्थ छापा है, उपनिषदों का शब्दार्थ छापा है, तो भैया शब्दार्थ तो होना चाहिए। चलो ठीक है, बहुत धातु अर्थ वगैरह ना करो, कोई बात नहीं। अगला श्लोक देख सकते हैं, अगला मंत्र। हाँ भाई जी, अच्छा लगा। इतना ध्यान रखो, वेद में मंत्र बोला करो, श्लोक मत बोला करो, ये थोड़ा सा सम्मान वाली बात भी है। वेद का एक स्तर है ना। तो ये मुझे ही कहते हैं भाई, इसको लोग मंत्रवत आदर देते हैं, इसकी वेद तुल्य प्रतिष्ठा है, तो वेद का एक सम्मान तो गीता प्रेस क्या सब लोग करते हैं, उसका एक अलग सम्मान है, अच्छी बात है। तो चलो पढ़ लो इसको, अगर इच्छा है। चलो भाई ईसा पुत्र जी बढ़ाओ आगे। जी, अगला मंत्र पढ़ रहा हूँ, दूसरा मंत्र इसी सूक्त का। ओम त्वं विष्णु सुमतिम विश्वजन्याम अप्रियुताम एव यावो मतिम दाह परचो यथा न सुवितस्य भूरेरस्वावतः पुरुषचंद्रस्य रायः। मंत्र पढ़ लिया हूँ। अब मैं हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी का भाष्य पढ़ रहा हूँ। विषय है ज्ञान युक्त बुद्धि की याचना। पदार्थ पढ़ रहा हूँ। हे विष्णु व्यापक प्रभो, त्वे तू विश्वजन्या सब जनों की हितकारिणी, अप्रयुताम सबके साथ मिली हुई, सुमतिम मतिम उत्तम ज्ञान युक्त बुद्धि को दाह दे, यथा जिससे न हमारे सुवितस्य उत्तम रीति से प्राप्त, भूरेह अश्वावतः बहुत से अश्वों से युक्त, पुरुचंद्रस्य बहुतों के आह्लादकारी, रायः ऐश्वर्य का परचह संपर्क हो। भावार्थ है, मनुष्य परमात्मा से ज्ञान युक्त बुद्धि की याचना किया करे, उत्तम बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ साधनों से उत्तम धन को प्राप्त करे, दान आदि से अन्य पात्र जनों को तृप्त व प्रसन्न करे, इससे स्वयं की अत्यंत संतुष्टि मिलेगी। धन्यवाद। अब गुरुदेव कहें तो आर्य समाज का पढ़ दूं? जी जी पढ़ लीजिए उसको भी। पदार्थ पढ़ रहा हूं। ये वयाव, हे सर्व कामना प्रद विष्णु व्यापक परमेश्वर, त्वं आप हमें विश्वजन्यांग सब संसार का हित करने वाली, अप्रयुताम दोष रहित सुमति नीत दाह दें, और पुरुष चंद्रस्य सब प्रकार के ऐश्वर्यों का राय साधन जो धन है, और पूरे अश्वावतः जिसमें अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, और जो सुवितस्य सुविधा से प्राप्त हो सकता है, यथा जिस प्रकार परचह उसकी प्राप्ति हो, वैसी न हमको आप बुद्धि दें। भावार्थ है, शुभ नीति और सुनीति उसका नाम है, जिससे संसार भर का कल्याण हो। इस मंत्र में परमात्मा ने इस नीति के उत्पन्न करने के लिए जिज्ञासु द्वारा प्रार्थना कथन करके उपदेश किया है। वास्तव में शुभ नीति ही धर्म, देश और जाति की उन्नति का सर्वोपरि साधन है। धन्यवाद गुरुदेव। गीता प्रेस वाला भाषांतर कुछ ऐसा है। हे स्तोताओं के मनोरथ पूर्ण करने वाले विष्णु, आप हमें सर्वजन हितैषिणी और दोष रहित बुद्धि प्रदान करें, जिससे अच्छी प्रकार प्राप्त करने योग्य, प्रचुर अश्वों से युक्त, बहुतों के आह्लादक धन के साथ हमारा संपर्क हो। ओम। अब आप लोग रुक जाइए। मेरे मन में ये आ रहा है कि गीता प्रश्न ने तो जो भावानुवाद कर दिया है, उसका मंत्र से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। यदि वो उसका अर्थ करने का जरा भी भाव रखते होते तो शब्दार्थ तो कर ही देते। और ये मैं बहुत दृढ़ता से आपसे कह रहा हूं ना,
ये इससे पहले जो अर्थ पढ़े उसमें भी वही था ना कि अच्छी बुद्धि हमें प्रदान करे। सुन लीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, है ना। इसको सूक्तवाद के रूप में समझ लीजिएगा, काम आएगा आप सबके। इसमें वो विषय नहीं कि मैं कोई अलग सिद्धांत दे रहा हूँ, पूरे अध्ययन का सिद्धांत दे रहा हूँ। किसी साकार निराकार जैसे किसी छोटी बात पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इससे भी बड़ी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी शास्त्र जब आप पढ़ें तो शास्त्र आपका संस्कृत में है, ठीक है ना। कोई भी शास्त्र, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण, जो कुछ भी आप पढ़ें, ठीक है ना, जो संस्कृत ग्रंथ है उसका है, आपको भाषानुवाद तो चाहिए। सब तो इतने विद्वान नहीं कि संस्कृत पढ़कर समझ लेंगे, तो भाषानुवाद होना तो चाहिए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी छापते हैं कि संस्कृत है ही नहीं, केवल भाषानुवाद छाप दिया। तो ऐसे भाषानुवाद को बिल्कुल मत पढ़िएगा, उसको पढ़ने में समय नष्ट करना है। एक पुस्तक खरीदी है तो धन भी नष्ट हुआ, पढ़ा तो समय भी नष्ट हुआ। ऐसी कोई संस्कृत की पुस्तक, महत्वपूर्ण शास्त्र मत पढ़िएगा जो बिना संस्कृत के केवल भाषानुवाद दिया गया हो। एक बात, जब वेद की बात हो तो उसका स्तर इससे थोड़ा और ऊपर है। वेद का कोई भी अनुवाद हमें स्वीकार नहीं है यदि शब्दार्थ न दिया गया। न्यूनतम मांग है हमारी कि उसका शब्दशः अर्थ करें, शब्दार्थ अवश्य दें कि इस शब्द का ये अर्थ हुआ। अन्यथा संस्कृत में क्या लिखा है वेद में, क्योंकि वेद की भाषा संस्कृत से भी प्राचीन है, वो वैदिक भाषा बिल्कुल अलग चीज है। तो मंत्र क्या कह रहा है, उन्होंने अनुवाद में क्या कह दिया, दोनों के बीच कोई संबंध है कि नहीं है, इस पर विद्वान शोध करते रह जाएंगे। तो वेद की बात हो तो शब्दार्थ अवश्य होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, वेद में यदि उन्होंने व्याकरण धातु अर्थ भी दिया हो तो फिर वो परिपूर्ण है। किसने किया है, उसका क्या भावार्थ निकला है, उसमें साकार मिला कि निराकार मिला, मूर्ति मिली कि हवन कुंड मिला, मैं इस पर कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि शब्दार्थ अनिवार्य है, और यदि उसने उसमें व्याकरण धातु बताई है तो फिर उसको आप बिल्कुल कह सकते हैं, लगभग पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकला है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर लिखने वाले ने कुछ प्रयास परिश्रम किया तो है सच्ची बात जानने का। तो अब मैं जो करने जा रहा हूं वो सुनिए कि आपके लिए उपयोगी ये होगा कि सारण वाला भाष पढ़ दिया जाए तो कैसा रहे। गीता प्रेस वाला तो किसी उपयोग का नहीं है। अभी मैंने सारण भाष वाली पुस्तक निकाली है, मेरे पास तो है, तो क्या ना इसी को पढ़ लिया जाए। यद्यप उसमें क्या लिखा है मुझे नहीं पता इस समय, अभी मैं पढ़ूंगा तब मुझे भी पता चलेगा कि उसमें क्या निकल के आता है। बोलिए। ठीक है, आप पढ़ लीजिए। मुझे लगता है अच्छे जी को भी ये ठीक लगेगा, क्योंकि एक सामान्य उदाहरण है। एक बार में आर्य समाजी तो मानते हैं कि उनका है वही एकमात्र सत्य है, और दूसरे लोग मानते हैं कि भैया आर्य समाज ने सब अनर्थ कर दिया है। तो सारण वाला पढ़ लेते हैं। सारण पर कुछ छोटे मोटे आक्षेपों के अलावा सब मानते हैं कि वो महान विद्वान थे और उन्होंने बहुत कुछ ठीक ठाक कार्य किया है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 100 का पहला मंत्र, अभी आपने 1 और 2 मंत्र पढ़े हैं, तो पहले मंत्र का जो अर्थ किया है, मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूं, उसका हिंदी अनुवाद किया है वो पढ़ रहा हूं। इसमें मंत्र है, मंत्र का पद पाठ है, जो पुस्तक मेरे पास है। तो पहले मंत्र है, संहिता पाठ है ना, उसके बाद उसका पद पाठ लिखा है। पद पाठ के पश्चात संस्कृत में उसकी व्याख्या लिखी है जो सारण जी की हुई है ना। समर्थो मनुष्य सनिश्चन धन मिच्छन, इसका अर्थ समझे। सनिश्चन का अर्थ हुआ धनम इच्छन, धन को चाहता हुआ, धन को चाहने वाला। नुसिप्रे दजते धनम आदत्ते, धन को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने संस्कृत में व्याख्या सारण जी ने की है, उसका हिंदी अनुवाद किसी विद्वान ने किया है, और मैं इससे सहमत हूं। जो हिंदी अनुवाद किया गया है वो ठीक किया गया है। छोटे मोटे इधर उधर हो सकता है लेकिन सामान्यता ठीक है। तो पहले मंत्र का मैं भाषा अनुवाद पढ़ रहा हूं सारण भाषा का। तो ये लिखते हैं, जो मनुष्य बहुतों के कीर्तन योग्य विष्णु को हव्य प्रदान करता है, जो एक साथ कहे मंत्रों से पूजा करता है,
और मनुष्यों के हितैषी विष्णु की सेवा करता है, वही मनुष्य धन की इच्छा करके उसे शीघ्र प्राप्त करता है। मैं कहता हूं मुझे इस अर्थ पर कोई आपत्ति नहीं है। आर्य समाजी भी और कथित रूप से परंपरावादी या जिन्हें आर्य समाजी लोग पौराणिक कहते हैं वो भी दोनों बैठ जाएं, मैं इस मत के समर्थन में बोलने को तैयार हूं और मुझे आशा है दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। अब समस्या कहाँ आ गई है वो मैं बता दूं तो आपका उद्देश्य हल हो जाएगा। अब इसमें ये बिल्कुल कहा गया है, जो मनुष्य बहुतों के कीर्तन योग विष्णु को हव्य प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक कहा है ना। अब गीता प्रश्न ने क्या कहा अभी आपने पढ़ा, विष्णु भगवान, गीता प्रश्न ने भी यही कहा है, धन की इच्छा करता हुआ वही मनुष्य शीघ्र धन को प्राप्त पाता है जो सभी के कीर्तनीय भगवान विष्णु को हव्य प्रदान करता है। वही बोल रहा हूँ, सुन लो, बीच में ना आओ, बात पूरी हो जाए तो बताना मैं क्या कह रहा हूँ। दोनों को एक साथ बैठा लो, दोनों संतुष्ट होंगे, दोनों के संतुष्ट होने योग्य ये अर्थ है। समस्या कहाँ आई? गीता प्रश्न ने कह दिया विष्णु भगवान, जैसे आपने कहा विष्णु भगवान, आपके सामने 4 हाथ वाला एक प्राणी आके खड़ा हो गया। यहाँ कहा है विष्णु, विष्णु का शाब्दिक अर्थ है व्यापक, जो सर्वव्यापक परमेश्वर है उसको हम विष्णु कहते हैं। मंत्र में विष्णु आया है, शरण ने उसका अर्थ विष्णु कहा है, शरण ने उसके अर्थ में कहीं नहीं कहा है कि 4 हाथ वाला कोई विचित्र प्राणी है, ऐसा कहीं नहीं कहा। पूरा शरण भाषा पढ़ जाइए, ये समस्या आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने पढ़ा है इसलिए मैं कहने का थोड़ा सा प्रयास कर सकता हूँ, ठीक है ना। आर्य समाज ने विष्णु को, क्योंकि उनकी अपनी मान्यता है, वो थोड़ा सा उन्होंने शाब्दिक अर्थ यूं दे दिया। गीता प्रश्न ने अपनी ओर से उसमें भगवान जोड़ दिया। सायण के सामने ये समस्या नहीं, ठीक है ना। सायण के समय में ना गीता प्रश्न था ना आर्य समाज था, तो उनके सामने ये समस्या नहीं थी। उन्होंने जो मंत्र पढ़ा, जो अर्थ निकला, सो उन्होंने लिख के दे दिया बिना उसमें कुछ लिपापोती किए हुए, और वो अर्थ बिल्कुल ठीक है। अब विष्णु को जो चाहे 4 हाथ वाला प्राणी मानने को वैसी कल्पना कर ले, और जिसको लगता है विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक, वो एक सर्वव्यापी परमेश्वर की बात कर रहा है, वो ऐसी कल्पना कर ले। तो भैया जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। वेद तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, सायण का भाष्य भी बिल्कुल सही बात कह रहा है। अब ये आपके दृष्टि की बात है कि आप अंधे की तरह हाथी को पकड़ना चाहते हैं। किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने पैर पकड़ लिए, किसी ने कान पकड़ लिए, तो हाथी सूप जैसा है कि खंबे जैसा है कि दीवार जैसा है कि रस्सी जैसा है, आप कल्पना कर रहे हो। पूरा हाथी देखोगे तो समस्या हल हो जाएगी। तो चलिए एक दूसरा मंत्र और पढ़ देते हैं, फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि 2 मंत्र तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। दूसरे मंत्र में कहते हैं नहीं है ना, तुम विष्णु सुमतिम विश्वजन्याम अप्रयुताम एव यावः मतिम दाह परिचा यथा नः सुवितस्य मूरे अश्वतः पुरुचंद्रस्य रायः। एव यावः यावा प्राप्तव्या कामा तान यावयति प्रापयति स्त्रो नित्येव मावः। ये उन्होंने उसकी व्याख्या की है संस्कृत में। हिंदी में इसको कहा गया है, हे मनोरथ पूरक विष्णु, सबके लिए हितकारक और दोष रहित अनुग्रह हमें प्रदान करो, जिससे भली भांति पाने योग्य अनेक अश्वों वाले और बहुतों के लिए आला धन प्राप्त किया जाए, ऐसा करो। बिल्कुल सीधा सरल अर्थ है, बस वही बात है कि विष्णु का शाब्दिक अर्थ है व्यापक। आप यहाँ उसे सर्वव्यापक परमेश्वर मान लें तो ठीक। आपने मान लिया एक व्यक्ति का नाम विष्णु है, उसका अर्थ सर्वव्यापक होता है तो होता रहे, लेकिन हमें तो जानते हैं भाई, हमारा एक मित्र है उसका नाम विष्णु कुमार है, तो हम तो उसे विष्णु बुलाते हैं। तो सहज भाव से हमारे तो विष्णु माने, वो हमारा भाई मित्र हमारा जो भी है वो है। और बाकी उनका नहीं भाई, विष्णु का अर्थ सर्वव्यापक है तो वो हम उस परमेश्वर को भी कह सकते हैं। बोले आप कहते रहो परमेश्वर को, लेकिन भैया मेरा भाई विष्णु है तो हम तो उसको विष्णु बुलाते हैं। तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ अपनी अपनी भावना के अनुसार आप वेद को पढ़ते रहें। आप जिस भावना से चाहे पढ़ें उसे अपनाएं,
लेकिन वेद का स्वाध्याय करें, एक दो मंत्र यहाँ वहां से खोज करके अपने अपने विचारों की पुष्टि या किसी और के विचार के खंडन के दृष्टि से वेद न पढ़ें। एक बार इस भाव से पूरे वेद को पढ़ें कि वेद क्या कहता है ये आप जानना चाहते हैं। हमने तो दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए, क्योंकि हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है ना भैया, हम इनका दिया खाते हैं ना उनका दिया खाते हैं। हम तो ईश्वर की कृपा से जो कुछ जुट जाता है वो ग्रहण करके जीवित हैं, तो हमने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से आपके सामने रख दिया। तो ये कल्पनाएं मत कीजिए। जैसे उपनिषद का अनुवाद करने में उसमें यही कहा गया है ओम का स्मरण करो, पूरे उपनिषद में ओम की ही बात आई है, उसमें अन्य कोई देवी देवता की चर्चा तो थी नहीं उपनिषदों के काल में, या उपनिषदों में जो भी विषय आया है। अब गीता प्रेस वाले अनुवाद करते हैं तो उसमें लिख देते हैं ऐसे ही रामकृष्ण आदि नामों को भी समझना चाहिए, ये उनकी टिप्पणी। अरे भाई ये टिप्पणी न करते तो भी बात पूरी हो जाती, आपने कर दिया है तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। ईश्वर को चाहे जिस नाम से पुकारो भैया ईश्वर ही रहेगा, उससे तो कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो मुझे लगता है जो मूल विषय था कहने का, वो इन दो मंत्रों के सारे अर्थ पढ़ लेने से मूल विषय तो मुझे लगता है स्पष्ट हो गया है। आगे आप लोग जैसा उचित समझे अपनी बात रख सकते हैं। सत्यम जी कुछ बताना चाहते थे। हाँ, विश्व देखा तो मैंने, बोलो सत्यम भाई। जैसा आपने कहा कि सायणाचार्य जी ने विष्णु का अर्थ 4 हाथ वाला नहीं करा, तो उन्होंने उनके अनुसार विष्णु का अर्थ वही है जो देवता है, तो उनको अलग से लिखने की आवश्यकता ही नहीं है कि 4 हाथ वाला कोई अलग से विष्णु को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो वो अलग से लिखेंगे ही नहीं। दूसरा, सायणाचार्य जी से पहले हुए थे हमारे आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने अपने ये छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में एक जगह लिखा है यथा प्रतिमां विष्णु बुद्धयोपासते तद्वत्, अतः जिस प्रकार विष्णु बुद्धि से प्रतिमा की उपासना करते हैं उसी प्रकार तुम नाम की यह ब्रह्म है ऐसी ब्रह्म बुद्धि से उपासना करो। तो यहाँ पर वो विष्णु एक अलग प्रतिमा बना के उपासना करने की बात एक इनडायरेक्टली वे में कह रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सायणाचार्य ने कुछ और माना है। सायणाचार्य जी को अलग से बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि उनका मत ही यही है कि विष्णु भगवान की स्तुति के लिए ये मंत्र आया है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि उपनिषदों में अलग ऐसा कोई वर्णन नहीं है, जबकि प्रमुख उपनिषद जो 11 उपनिषद मानते हैं उन्हीं में ही देवताओं के लिए यज्ञ करेगा गृहस्थ, ये तक लिखा हुआ आया है। देवताओं के लिए पूजन करेगा, देव पितरों के लिए पूजन करेगा, ये सब लिखा हुआ आया ही है। ब्रह्म के लिए करेगा वो तो आया ही है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है, वो ये भी उसी उपनिषद के वचन है सब कोई। तो आत्मा भी ब्रह्म है, ये भी उपनिषद का वचन है। तो उपनिषद और वेद ये दोनों में जो हमारे पूर्वजों ने अनुवाद किए उनको कोई वो नहीं था कंफ्यूजन कि एक ब्रह्म है, निराकार है, उनके 3 स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो देवता है, उन्हीं से सृष्टि चलती है। जब आदि काल में ब्रह्मा जी प्रजापति जिनको कहते हैं वेद लेते हैं, तो यही उपनिषद कहते हैं कि प्रजापति को भय हुआ। अब ब्रह्म को तो भय नहीं हो सकता, ब्रह्म तो सर्व वो है, मतलब पूर्ण है अपने आप में। तो प्रजापति को भय हुआ कि मैं अकेला हूँ, तो उन्होंने तप किया, ऐसा उपनिषद का वचन है। तो यहाँ पर जो प्रजापति है वो देवता ही है। देवता भी कर्म के बंधन से बंधे रहते हैं, ब्रह्म नहीं बंधा रहता है। तो उपनिषद को एक बार जो शंकर भाष्य से प्रमाणित तो कोई और भाष्य होगा नहीं, और मुझे लगता नहीं शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी से ज्यादा किसी को संस्कृत आती होगी जब उन्होंने अनुवाद किया है। तो देवताओं के और ब्रह्म के विषय में वेद मंत्र में सायणाचार्य जी ने 4 हाथ वाला नहीं लिखा, तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा मेरा मत है। उपनिषद और वेद दोनों अद्वैत का सिद्धांत रखते हैं हमारे सामने, इसलिए तो वो देवता 3 लोग 3 जो देवता है वही इस मृत्यु लोग, स्वर्ग लोग, पृथ्वी मतलब इनको संभालते हैं। ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है, ये तो खुद हमारे शास्त्र कहते हैं। ठीक है ना भैया जी, हमारे आपकी बात में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा समझने और व्यक्त करने के कुछ शब्दों का अंतर हो सकता है ना। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको हम बहुश्यामा, यही सब तो संकेत कर रहे हो। अयम आत्मा ब्रह्म, तुमने कहा आत्मा ही ब्रह्म है, यही सब तो वाक्य प्रचलित है ना। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अद्वैत ही की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं, कहाँ समस्या है भाई। हमने ये तो कहा कि वेद में जितने श्रेष्ठ सूक्त हैं सब यही बता रहे हैं कि सृष्टि से पहले एकमात्र परमेश्वर ही था। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे,
भूतस्य जाता पति एक आसीत, वही था, उस परमेश्वर के अलावा कुछ था ही नहीं। सृष्टि सूक्त बहुत से हैं वेद में, लेकिन सारे कह रहे हैं सबसे पहले केवल परमेश्वर था, उसी ने सबको सृजा है, कहीं कोई भ्रम है ही नहीं, है ना। अब ये कहना कि सायण की मानता थी, लिखा कि नहीं लिखा, भैया सायण ने जो वेद में लिखा था वही लिख दिया है, अपनी ओर से कुछ नहीं लिखा है। अपनी ओर से यदि उन्होंने कुछ किया है तो जो मैं कहता हूं प्रेम से, कोई मेरा आक्षेप का निंदा का भाव नहीं होता है, कि उस समय के परिस्थिति के अनुसार सायण जी ने चारों वेद जैसे हवन कुंड में झोंक दिए हैं। मतलब सारा का सारा वेद हवन करने के लिए, लकड़ी काटो तो ये वाला मंत्र पढ़ो, अब ये करो तो ये वाला मंत्र पढ़ो, मंत्र वही है, मंत्र में कोई समस्या नहीं है, मंत्र के अर्थ में भी कोई समस्या नहीं है। तो जब उसको हवन कुंड में जो कह देते हैं, हवन कुंड करते समय ये करते समय ये पढ़ो, बस वो भाग हटा दो। कहीं कहीं ये बातें आ गई हैं या लगभग सब पूरे वेद को इस रूप में ले गए हैं। तो मंत्रों का अर्थ तो सीधी सी बात है भैया। आप शंकराचार्य की बात कर रहे हो, शंकराचार्य जी के समय में तो उनकी बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, वो लोग संस्कृत ही बोलते थे, दूसरी कोई भाषा तो शंकराचार्य जी को आती नहीं होगी, उनके समय में और कोई भाषा तो थी नहीं बोलचाल की। सायण जी के भी बोलचाल की भाषा संस्कृत ही थी, ये मान लीजिए। सायण का जो समय था उस समय विद्वानों शिक्षित वर्ग के बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, यद्यपि जन सामान्य अपनी अपनी क्षेत्रीय बोलियां बोलते थे, ये बात सही है। सायण के आंध्र प्रदेश में संभवतः थे वो, तो भाषा तेलुगु रही होगी, लेकिन सायण जी ने कभी तेलुगु बोली होगी ये मुझे आशा नहीं है। जो उच्च वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, जिसे इस समय बहुत से लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जो बड़े हाई फाई उच्च वर्ग के लोग हैं, या खड़ी बोली तो बोलते ही हैं, अवधी ब्रज जैसी बोलियां तो एक शिक्षित वर्ग नहीं बोलता, एक कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग में कहीं बोली भी जाती है ना। हम अपनी दादी से अवधी बोल लेते थे, लेकिन बाकी तो खड़ी बोली ही बोलेंगे। तो सायण जी के भी बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, दयानंद जी के भी बोलचाल की भाषा संस्कृत थी। लोगों ने आज कहा, शायद दयानंद जी से अनुरोध किया कि भैया आपको जन सामान्य से बात करनी है तो थोड़ी हिंदी बोल लिया करो, कि तुम्हारी संस्कृत लोगों के समझ में नहीं आती होगी। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख करके हिंदी में बोलना आरंभ किया। फिर पंडितों ने कहा दयानंद जी को तो संस्कृत आती नहीं है, इसलिए वो भाषा में बोलते हैं, लो भैया। फिर दयानंद जी ने कहा ये बड़ी समस्या है, अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा भी थोड़ी सरल संस्कृत में बोला जाए। जब धर्म की बात करेंगे तो दयानंद जी के समय तक ये वातावरण था कि धर्म सभा में संस्कृत में ही प्रवचन होता था। तो उनका भाई जितना संभव हो सरल संस्कृत में बोलो, जिसे पंडित जी को भी लगे कि संस्कृत आती है, संस्कृत बोल लेते हैं, और भाई जो सुनने आते थे थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते ही थे भैया, कुछ उनके पल्ले पड़े। तो उन लोगों की चूंकि भाषा ही संस्कृत थी, इसलिए उस समय ये समस्या उतनी नहीं थी। फिर भी आपने सायण भाषा देखा है कि नहीं देखा है? मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैंने कार्य किया है। बहुत से शब्दों में कौन सी धातु है, कैसे वो बनेगा, क्या विभक्ति लग रही है, कैसे अर्थ हो रहा है, सायण जी ने अपने भाषा में स्पष्ट किया है। अधिकांश शब्दों में, सभी शब्दों का नहीं किया है, लेकिन बहुत से शब्दों का किया है जो उनको महत्वपूर्ण लगा है, और उससे मुझे बहुत सहयोग मिला है, कहने में कोई संकोच नहीं है हमें। तो मेरा बस इतना ही निवेदन है कि एक दो मंत्र यहाँ वहां से ले करके अपने अपने विचारों के सिद्ध मत करो, साकार है, निराकार है, मूर्ति है कि नहीं है। आप जरा एक बार निष्पक्ष होकर के किसी एक वेद का स्वाध्याय तो करो, मन से निकाल दो कि वो साकार है कि निराकार है, मूर्ति है कि नहीं है, हवन कुंड है कि नहीं है, अद्वैत है कि द्वैत है, त्रैत है। एक बार मन को कोरा कागज बनाकर किसी वेद को, किसी के भाष्य को पढ़ डालो। आप सायण का भाष्य पढ़ डालो, दयानंद का भाष्य मत पढ़ो, मेरा भी भाष्य मत पढ़ो, कोई बात नहीं, आप सायण का ही भाष्य पढ़ डालो। मुझे लगता है सबके आंखें खुल जाएंगी, ये सारा भ्रम दूर हो जाएगा। आपकी भाषा में हमारा भाष्य है जो आज के बच्चों की समझ में आ सकता है। तो हमारा वेदायन यजुर्वेद पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आस्था से सायण वाला भी पढ़ लोगे तो भी भला हो जाएगा। बोलो भैया। इसमें साथ ही मंत्र है ना, तो हम मंत्र और उनका अर्थ ये पूरा करते हैं और उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, ये भी ठीक है। तो जो हो जाए आज कर लो, बाकी कल कर लेना। ठीक है, तो विषय अंतर हो सकता है ना, इसीलिए ये 7 मंत्र और उनके अर्थ, धातुज अर्थ पूरे हो जाए, उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं। नहीं, वो ठीक बात है।
तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, तो भैया सायण वाला भी तुम लोग पीडीएफ निकालो, उसी से पढ़ डाला करो, क्या है कहे को हमको जो है। ये गीता प्रेस वालों ने सायण वाले का ही किया है, सिर्फ उसमें ये अरे नहीं देवता के भाई, नाम के साथ भगवान जोड़ा है। गीता प्रेस वालों को छोड़ दो ना, पूरा ओरिजिनल सायण भाष लाओ। अगर वो उनको इतना ही था तो सायण भाष पूरा छाप देते, हम उनका वाला मान लेते, हम नहीं आज समाज के चक्कर में पड़ते। आज भी वो छाप दे, हम उनके आभारी होंगे, हमसे स्वीकार कर लेंगे। जब सायण भाष मेरे पास ओरिजिनल है तो गीता प्रेस के डुप्लीकेट को क्यों पढ़ा जाए भाई। हम तो कह रहे हैं ओरिजिनल सायण भाष पढ़ो, तुम्हें पीडीएफ मिल जाए पीडीएफ पढ़ो, वरना पुस्तक लाके पढ़ो। कैसे मिलेगा वो तुम लोग जानो, लेकिन सायण भाष ओरिजिनल पढ़ो, जहां पूरा सायण भाष ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद सब छपा हुआ है, ठीक है ना, वो पढ़ो। ठीक है, अगला श्लोक ले सकते हैं, अगला मंत्र ले सकते हैं। बहुत सुंदर, हाँ अगला मंत्र ही ले सकते हैं। श्लोक तो रामायण महाभारत में मिलेंगे। तो फिर क्या किया जाए, ऐसा पुत्र जी करेंगे, तुम करोगे, या कल देख लो इसको और तलाश लो तो कर लो, क्या बोलो। ईशा पुत्र जी ही देखेंगे, सिर्फ 7 मंत्र है ना, वो पूरा करते हैं आज। चलो कर दो। बस एक लाइन में बोल दूं कि अर्थ सबका वही है, वो चाहे हर्षनाथ जी सिद्धांत अलंकार का पढ़ रहे हो, या वो आर्य समाज वाला पीसी सिंह जी ने पढ़ा, या हमने सायण जी वाला पढ़ा, अर्थ सबका एक ही है। मैं इतना आपको विश्वास से कह रहा हूँ, अर्थ में कोई अंतर नहीं, यही थोड़ा बहुत दृष्टिकोण का है। तो सीता पुत्र जी आगे बढ़ा दीजिए उसे। मैं थोड़ा काम से कहीं बाहर गया था, थोड़ा मैं समझ नहीं पाया, क्या करना है फिर से बता दीजिए। अरे 5 भी पढ़ देने हैं बस। 7वां मंत्र अभी उसमें 2 मंत्र पढ़े थे ना, पहला दूसरा। तीसरे मंत्र से 7वें मंत्र तक सब एक साथ पढ़ना है मंत्र, और हाँ, उसके समझ बाद गया, उसके बाद चर्चा करनी है। समझ गया। जी, तीसरा मंत्र पढ़ रहा हूँ मैं। ओम त्रिर्देवः पृथ्वीम एष एतां विचक्रमे सतर्चसं महित्वा प्रविष्णुरस्तु तवसस्तवीयान् त्वेषं ह्यस्य स्थविरस्य नाम। ये मैंने मंत्र पढ़ दिया। अब मैं भाष्य पढ़ रहा हूँ श्री पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी का। विषय है तेजस्वी ईश्वर का शासन। पदार्थ है देवः प्रकाश स्वरूप परमेश्वर ने महित्वा महान सामर्थ्य से एताम इस पृथ्वी को 3 प्रकार से सत अर्चसम सैकड़ों दीप्ति युक्त पदार्थों से पूर्ण विचक्र में बनाया है। सूर्य विद्युत अग्नि से पृथ्वी को सहस्रों चमकते पदार्थों का भंडार बनाया है। वह तवसह तवीयान बलवान से बलवान विष्णु प्रभु प्रअस्तु सबसे उत्तम है। उस स्थविरस्य नित्य प्रभु का नाम स्वरूप और शासन सूर्य प्रकाश के समान त्वेषम ही तेजोमय और उज्जवल है। भावार्थ, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर ने इस पृथ्वी लोक को कुशलता से बनाकर सूर्य विद्युत अग्नि आदि से प्रकाशित कर दिया है। इसके गर्भ में अनेकों पदार्थों को भर दिया है। ये के शासन में चल रहे हैं। ऐसे प्रभु के नाम स्वरूप का स्मरण किया करो। ये तीसरा मंत्र हो गया। अब चौथा मंत्र पढ़ रहा हूँ। भैया 1 मिनट बस देखिए, इस मंत्र का भाष्य सायण जी आरंभ करते हैं, लिखा है एस देवो दानाद गुण युक्तो विष्णु। बस इतना ही पढ़ूंगा मैं, ठीक है ना। एस देवो, यह देव, अर्थात देव का क्या अर्थ है देख लीजिएगा, ये लिख रहे हैं देव का क्या अर्थ है, दानाद गुण युक्त। देव का अर्थ होता है दानाद गुण युक्त, जो दान आदि उत्तम गुणों से युक्त होता है उसे देव कहते हैं। इसके आगे आया है विष्णु सतरचसम सत संख्या, वो ठीक है, आगे आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आप अगला मंत्र पढ़ सकते हैं। मुझे यही बताना था, बस इतना था। देखिए उन्होंने स्पष्ट किया है यहाँ। हम समाज के गुरुजों पढ़ो।
जी पढ़िए। देव दिव्य शक्ति युक्त उक्त परमात्मा एतांग इस पृथ्वी को तीन प्रकार से विचक्र में रचता है। सतर्चसंग जिस पृथ्वी में सैकड़ों प्रकार की अर्ची ज्वालाएं हैं, अहित्वा जिसका बहुत विस्तार है, और इस सभी रस्य प्राचीन पुरुष का नाम इसीलिए विष्णु है, क्योंकि तवसह यह तेरा स्वामी है, इसलिए इसका नाम विष्णु है, अथवा यह सर्वव्यापक होने से सर्वस्वामी है, इसलिए इसका नाम विष्णु है। भावार्थ, तीन प्रकार से पृथ्वी को रचने के अर्थ ये हैं कि प्रकृति के सत्वादि गुणों वाले परमाणुओं को परमात्मा ने तीन प्रकार से रखा। तामस भाव वाले परमाणु पृथ्वी पाषाणादि रूप से, राजस नक्षत्रादि रूप से, और दिव्य अर्थात द्युलोकस्य पदार्थों को सात्विक भाव से, ये तीन प्रकार की गतियां हैं। इसी का नाम त्रिधा निदधे पदम है। इसी भाव को इदं विष्णु चक्र में त्रिधा निदधे पदम मंडल 1:22-17 में वर्णन किया है, जो कई एक लोग इसका अर्थ ये करते हैं कि विष्णु ने वामनावतार से धारण करके 3 पैर से पृथ्वी को नापा। इसका उत्तर यह है कि इसी विष्णु सूक्त में तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः मंडल 1:22-20 में इस पद को चक्षु की निराकार ज्योति के समान निराकार माना है। धन्यवाद। अब उसमें अनावश्यक उलझा दिया उन्होंने, जो भावार्थ में मंत्रार्थ तक तो फिर भी टिक गया, भावार्थ में उलझा दिया, उसको छोड़ दिए। भावार्थ मत पढ़ा करिए, पदार्थ पर्याप्त है, मुझे लगता है ना। वैसे उन्होंने कहा कि दोनों आर्य समाज का नहीं, 2 अलग अलग विद्वानों का है, इस भाव से देखें। ऐसा नहीं कि कोई आर्य समाज से बदले, तो इसे तो हमारा भी कोई कह देगा आर्य समाज का है, और कोई आर्य समाज कहता है कि स्वामी शरण जी का भाष्य नहीं मानेंगे, और कोई कह सकता है ये तो आर्य समाज वाला ही है, तो वो तो फिर कोई बात ही नहीं हो जाएगी। देख लो, जहाँ दिन भर इतना चैटिंग करते रहते हो यार, मंत्र है, थोड़ा सा कुछ भला ही होगा, कुछ नई बात मिलेगी। लेकिन भावार्थ तो इनका बहुत उलझा दिया, वो नहीं पढ़ता है, मुझे लगता है। हाँ, साथ वो लेकर का हो, किसी के पास पढ़े मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है, ले लो भाई जिसके पास हो। भाई हम तो बताया ना, किसी के पक्ष में तो नहीं है ना, किसी के विपक्ष में है। तो चलो भाई आगे बढ़ो ईसा पुत्र जी, और साथ बलेकर जी का भी किसी को मिल जाए तो भी पढ़ते, हमें क्या आपत्ति है। मेरे पास है तो पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ो। पढ़ता हूँ। हाँ, हम विष्णु देव ने सैकड़ों तेजों वाली इस भूमि रब अपनी महिमा से 3 बार पराक्रम किया। बड़ों से थोड़ा पीडीएफ में वो है, बड़ों से बड़ा यह विष्णु हमारा सहायक हो। इस बड़े देव का नाम तेजस्वी है। क्या मुझे अभी तक सातवलेकर जी का भाष्य देखने को नहीं मिला है, मैं स्वीकार करता हूँ। ये तब चर्चा बहुत सुनी है, मेरा मन था कि देखें, लेकिन नहीं उपलब्ध हो पाया। तो जो अभी तुमने पढ़ दिया, क्या ये बिल्कुल भाई गीता प्रेस की तरह से भावानुवाद कर दिया है, शब्दार्थ नहीं किया है क्या इन्होंने? नहीं, श्लोक भी मंत्र भी है इसमें। एव देवः विष्णु, हम विष्णु देव ने। नहीं,
मंत्र एक बात है, शब्द सा अर्थ क्या है या मंत्र लिख दिया और उसका अनुवाद लिख दिया। भूमि परिसरित लिखा है। हमारी बात समझे, एक तो ये संस्कृत का मंत्र लिखा, उसके नीचे उसका हिंदी भावार्थ लिख दिया। एक ये है कि एक एक शब्द का अर्थ किया, भाई शब्द का ये अर्थ है, असल माने इसका कुछ इस प्रकार से मतलब। हाँ, शब्द का अर्थ किया है। ये पहले संस्कृत लिखी है, फिर हिंदी लिखा है। एक एक शब्द तो नहीं, लेकिन लिखा है उन्होंने। वैसे पढ़ देता मैं। नहीं, अगर एक एक शब्द है तभी अर्थ का महत्व है, न था तो कोई मतलब नहीं है। वो चाहे जिसका हो, मैं वेद को नहीं जानता। साहब वेकर जी के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है और मेरा मन था कि वो मिले, लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं। लेकिन शब्द सा अर्थ तो अनिवार्य है वेद में। इसके मतलब वेद या उपनिषद जो भी कह लीजिए, वेद ब्राह्मण आरण्य उपनिषद जो वैदिक साहित्य है, वहाँ शब्द सा अर्थ अनिवार्य है, ये तो हम मानते हैं। एषः देवः विष्णु, हम विष्णु देव ने सैकड़ों तेजों वाली इस भूमि महित्वा त्रिवी चक्र में अपनी महिमा से 3 बार पराक्रम किया। तब सह तरवायान विष्णु प्रअस्तु, बड़ों से बड़ा यह विष्णु हमारा सहायक हो। अस्य स्थ वीरस्य नाम त्वेषम ही, इस बड़े देव का नाम तेजस्वी है। चलो, अब एक मंत्र से तो कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए, लेकिन इतना कह सकते हैं जो एक मंत्र आज पढ़ा गया उससे मुझे लगा कि हाँ, शास्त्र लेकर जी का कुछ आगे नहीं बढ़े जो उनसे पहले उपलब्ध थे। हम उनसे अपेक्षा कर रहे थे, जो पहले था उससे कुछ आगे बढ़ना चाहिए, तब तो नया करने का लाभ हुआ। जहां था वही तो पिष्ट पेशण जिसे कहते हैं, पिसे हुए को पिसना। उन्होंने जो भी किया ठीक किया, अच्छा किया, लेकिन कुछ आगे बढ़ने वाली बात नहीं दिखी तो इस मंत्र में। बाकी जब पूरा मिले देखें तभी हम कोई धारणा बना सकते हैं, इतने पर हम कोई निर्णय तो नहीं देंगे। अगला मंत्र, इन्होंने इस मंत्र में विष्णु और देव को एक साथ किया है। विष्णु देव लिखा है, लेकिन आर्य समाज के 2 भाषाओं में विष्णु शब्द का अलग करा है और देव शब्द का अलग करा है। तो इसमें एक है कि अलग अलग? गुरुदेव आर्य समाज का पढ़ूं मैं? रुक जाइए, जो है स्टार्ट वाला पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। जो मंत्र है उसको देखिए, पद पाठ। त्रि देवा पृथ्वीम ऐसा एताम विचक्र में, ठीक। जो अभी हमने आपसे थोड़ा संकेत किया था कि सायण जी ने जो इसका अर्थ किया है ना, ऐसा देवो दानाद गुण युक्ता, देव लिया है। पहले उन्होंने अर्थ क्या किया, देव का किया, कि स्त्री तो संख्या है, पता नहीं कहां जाके जुड़ेगी, है ना। तो जो उन्होंने उसका भाष्य आरंभ किया, पहला शब्द उन्होंने देव ही लिया, तो और देव का अर्थ किया देवो दानादि गुण युक्ता, दान आदि गुणों से युक्त जो है उसे देव कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा विष्णु, विष्णु को यहाँ पर उन्होंने और कोई व्याख्या नहीं की, बहुत पहले कराए होंगे। तीसरा मंत्र किसी सूक्त का है और विष्णु सूक्त जाने कितने इसके पहले कराए होंगे। तो सतर्चसम, उसके बाद उन्होंने कहा है सत संख्या नरचीन से। सतर्चसम का क्या अर्थ है, जो सैकड़ों अर्चाओं से युक्त हो। तो इतना सुंदर सायण जी का भाष्य ही उपलब्ध है। अब कोई इससे आगे न बढ़े और इसी में इसको थोड़ा लिपापोती करके इतना भी ना करे, मैंने उसका भाष्य सायण के इस तरह का भी ना हो तो फिर उसका परिश्रम किस उसका, है ना। हमारा प्रयास है, मैं नहीं कह रहा कि हम कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, हम तो कह रहे हैं सायण दयानंद के सहयोगी भी हमसे बड़े विद्वान होंगे, लेकिन हम आज की पीढ़ी के लिए थोड़ा सरल और प्रामाणिक बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, इतना ही हमारा है। बाकी तो सब उन्हीं विद्वानों से लिया है हमने, तो थोड़ा सा ये ठीक है। अब आर्य समाज वाला पदार्थ ही पढ़िएगा, उनका भावार्थ बहुत उलझा दिया था पिछले वाले में। ये भावार्थ नहीं पढ़ रहे हैं, पदार्थ पढ़ रहे हैं। विष्णु व्यापक परमेश्वर ने मनुष्य के क्षेत्राय अभ्युदय दशस्यन देने के लिए पृथ्वी में एताम, इस पृथ्वी को चक्र में रचा, जिससे अस्य, इस परमात्मा के कीर्तन करने वाले जनासह भक्त लोग ध्रुवासह दृढ़ हो गए, क्योंकि कुरुक्षिति इस विस्तृत क्षेत्र रूप पृथ्वी को
सुजनिमा सुंदर प्रादुर्भाव वाले ब्रह्मांडपति परमात्मा ने चकार रचा है। ये इसका पदार्थ हो गया। भावार्थ कहें तो पढ़े, कहीं ना पढ़े। अब देखे पिछले वाले में जो देखा, भावार्थ में जाने कहाँ कहाँ की कहानी सुनाने लगे, खंडन मंडन करने लगे। अरे मंत्र का भाष्य कर रहे हो सो करो। तो मुझे लगता है उसमें वास्तव में इन्होंने ठीक कहा कि उसमें समय ना नष्ट करें, अगला मंत्र ले लें तो ठीक है ना। देखिए ईसा पुत्र जी आगे बढ़े। ठीक है, 5वां मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम प्रतत्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः संसामि वयुनानि विद्वान् तं त्वा गृणामि तव समत्वा अंचयन्तमस्य रजसः पराके। अब इसका मैं श्री पंडित हरिशरण, ये पांचवा हो गया ना। हाँ, इससे पहले चौथा पढ़ा तो है पीसी सिंह जी ने। अच्छा ठीक है। विषय है महान प्रभु। पदार्थ पढ़ रहा हूँ। पदार्थ हे शिपिविष्ट, सूर्यतुल्य रश्मियों से आवृत तू अर्यः, सबका स्वामी, वयुनानि, सब कर्मों को विद्वान, जानने हारा है, तत्, जो तेरे ही नाम स्वरूप और वयुनानि, कर्मों की, अद्य, आज मैं, संसामि, स्तुति करता हूँ मैं, अतव्यान, अल्पशक्ति मनुष्य, त्वा तवसम, तुझ बलवान की स्तुति करता हूँ, और अस्य रजसः पराके, इस विश्व के परे विद्यमान, महान से महान, त्वातम गृणामि, उस तेरी मैं प्रार्थना करता हूँ। भावार्थ नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो ये हो गया भास जी। ये 5वां मंत्र आपने पढ़ा है। ये थोड़ा सायण की चर्चा करें हम तो इन्होंने इसका भाषारंभ क्या, हे शिप विष्ट रश्मि भी आविष्ट विष्णु। हे शिप विष्ट रश्मि भी आविष्ट। शिव विष्ट का अर्थ इन्होंने भी किया है रश्मियों द्वारा आविष्ट। और मुझे लगता है अभी जो आपने अर्थ पढ़ा उसमें भी यही अर्थ किया गया है, रश्मियों द्वारा आविष्ट विष्णु। विष्णु संबोधन में है तो इसका अर्थ कर दिया हे विष्णु, बिल्कुल ठीक है। तो मैं केवल बीच में थोड़ा ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मंत्रों का अर्थ करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। जो सायण ने किया है, सायण के वेद भाष्य का आश्रय लेकर ही उसके पश्चात अन्य लोगों ने अपने अपने भाष्य बना दिए हैं। अपने समय की आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत उसे स्पष्ट किया होगा, कुछ अच्छा करने का प्रयास किया होगा, उसके लिए नमन। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे के विपरीत विरोधी, को बिल्कुल अलग बात है। वो थोड़ा बहुत जो हर एक की अपनी भावना होती है वो तो आ ही जाता है। जो हमने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, वो थोड़ा सा हो जाता है। बाकी मूल मंत्र के अर्थ में मुझे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिख रहा है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। छठवां मंत्र पढ़ूं? पढ़ो। ठीक है। आर्य समाज का पढ़ो, रहने दो गुरुदेव। चलिए पढ़ लेंगे उसका। क्या पढ़ा था? मैं छठवां मंत्र पढ़ रहा हूँ। ठीक है पढ़ो, चलो कुछ हो जाए। चलिए। ओम किमित्ते विष्णु परिचक्ष्यम भूतप्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि मावर्पो अस्मदप गुह एतद् दन्यरूपः समिथे बभूथ। ये वही मंत्र है जिसको उन्होंने श्री अक्षय जी ने रखा था अपने ग्रुप में। उसका मैं अब अर्थ पढ़ रहा हूँ। पदार्थ ते तेरा किम इत कौन सा रूप परिचक्ष्यम भूत कथन योग्य है यत जिसको तू ववक्षे स्वयं बता रहा है कि मैं शिपिविष्टः अस्मि, रश्मियों में प्रविष्ट उनसे घिरे सूर्यतुल्य तेजोमय हूँ। अस्मत् हमसे अपने एतत् उस तेजोमय वर्पः रूप को माँ अप गुह मत छिपा।
यत क्योंकि तू समिथे मिलने पर अन्य रूपः बभूथ दूसरे रूपों में प्रकट होता है। जी जी बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए शिव विष्ट का अर्थ रश्मि भी आविष्ट, ये तो किया ही है, रश्मियों से आविष्ट। अब जो इन्होंने कहा रश्मियों से आविष्ट सूर्य तुल्य और क्या, अब ये अपनी ओर से थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। अब कोई उसको मंत्र का अर्थ मानकर भ्रमित हो जाए तो थोड़ा पढ़ने वाले को भी कहेंगे कि उतना ध्यान नहीं दे पाए, और लिखने वाले से भी कह सकते हैं कि भाई वो तो अपने स्तर पर लिख गए। और तो अभी क्या कह रहे हैं कि आज का यही सत्र समाप्त करें, एक ही मंत्र बचा है, पढ़ लो, समाप्त करो। ये इसका भावार्थ अभी पढ़ना है, अभी जो 6 नंबर का था इसका। 6 नंबर का भावार्थ पढ़ूं? ठीक है। जी जी। भावार्थ है, वह परमेश्वर अपने तेजोमय रूप के द्वारा विश्व के समस्त पदार्थों में बसा हुआ है। संसार के जिस भी पदार्थ को देखो, ऊपर से तो वे भिन्न भिन्न नजर आएंगे, किंतु उन सबके अंदर वही एक प्रभु अपने तेजोमय रूप में समाया हुआ है। प्रत्येक पदार्थ में उस तेजस्वी के तेज को ही देखा करो। सायण जी ने क्या भाष्य किया है इस पर? जी छठा मंत्र है ना आपका ये? जी जी। हाँ देखते हैं। तो छठे मंत्र का जो इनका भाष्य है, पुरा खल विष्णुतम रूपम परित्यज्य कृत्रिम रूपांतरम धारयन संग्रामे वशिष्ठ, को बहुत लंबा जलवा दिया है। इस छोटे से मंत्र का बहुत बड़ा संस्कृत भाष्य है। इसको अगर पढ़ेंगे भी तो मैं लगता है कुछ थोड़ा सरदर्द हो जाएगा। वो इसका जो भाषानुवाद है वही ठीक है, वो छोटा सा है, पढ़ा जा सकता है। तो क्या है, विष्णु मैं जो शिव विष्ट अर्थात संयत रश्मि, जो शिव विष्ट का अर्थ किया गया था ना कि रश्मियों में आविष्ट, तो है ना। देखिए भाषानुवाद में इन्होंने शिव विष्ट को शिव विष्ट ही लिख दिया है, जबकि शरण ने उसका अर्थ किया है रश्मि भी आविष्ट, रश्मियों द्वारा आविष्ट। तो ये भरत शरण जी ने तो किया है, लेकिन भाषानुवाद में जो वेद मंत्र में शब्द आया है शिव विष्ट, वही लिख दिया है ना। विष्णु मैं जो शिव विष्ट नाम कहता था, उन्होंने मान लिया शिव विष्ट उनका नाम भी है। जिसे विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं, भाई ईश्वर के हजारों नाम है, बिल्कुल ठीक बात है। तो वो बिल्कुल उसको प्रॉपर नाउन की तरह यहाँ, अब देखिए अभी अनुवाद करने वाले का है। सारण तो स्पष्ट कह रहे हैं शिव विष्ट शब्द का क्या अर्थ हुआ, रश्मि भी आविष्टा, रश्मियों द्वारा आविष्ट। अब जबकि इसका भाषानुवाद करने वाला ऐसा कह रहा है जैसे शिव विष्ट कोई प्रॉपर नाउन हो, किसी का नाम हो। तो देखिए यही भाषानुवाद में इतने चूक हो रही, तो सारी गड़बड़ी भाषानुवाद की है। जो मूल अर्थ है वो सारण वाला भी बिल्कुल ठीक है ना। तो विष्णु जो शिव विष्ट कहता हूं उसे क्या है, ये है थोड़ा मैं देखने, हाँ, प्रख्यापित करना क्या तुम्हें उचित है। अब देखिए प्रख्यापित करना, प्रख्यापित करने का अर्थ हुआ प्रख्यात करना, प्रसिद्ध करना। इस प्रख्यापित को ही लेने संस्कृत शब्द क्या है जो हम नहीं भी देखे हैं, ठीक है ना। इन्होंने भाषांतर करते समय भाषानुवाद में कोष्टक में लिख दिया है अस्वीकार। प्रख्यापित का अर्थ अस्वीकार तो नहीं हो सकता। सारण ने ठीक किया, अनुवादक गलती कर रहा है, जो भाषानुवाद कर रहा है ये वो गड़बड़ कर रहा है। सारण तो ठीक लिख रहे हैं, है ना। उसे प्रख्यापित करना क्या तुम्हें उचित है। अब उन्होंने अस्वीकार क्यों लिखा है, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं कि तुमने अन्य प्रकार का रूप धारण किया है, हमारे पास से अपना शरीर नहीं छिपाओ। अब देखिए जो ये भाषानुवाद है शरीर नहीं छिपाओ, संस्कृत में क्या है वो तो देखना पड़ेगा, जो भी हो। तो अभी शरीर शब्द को लेकर कोई कहना चाहे कि हाँ कोई शरीरधारी देव है तो कोई बात नहीं है, इसके भाषानुवाद में तो है। देखिए वही कहूंगा कि अब जब ये समस्या खड़ी हो जाए कि एक शब्द को लेकर आप सिद्धांत गढ़ें, तो कहेंगे भैया फिर सारे भाषा को पूरा और गंभीरता से पढ़ो, अन्य भाषियों को भी देखो, फिर शब्द सा धातु अर्थ लेकर के आओ, तब कोई सिद्धांत बनाओ। ये नहीं
कि एक शब्द हमको हमारे मतलब का मिला तो बोले ये वाला भाष्य बढ़िया, और समाजियों को कहीं कोई दूसरा अपने मतलब का मिल गया, बोले नहीं ये वाला भाष्य ठीक है। और ये मैं व्यवहारिक रूप से देख चुका हूं, कई बार हो सकता है मैंने चर्चा भी की हो। एक हमसे बहुत वरिष्ठ आर्य समाज के ही व्यक्ति थे, उनका कोई अपना विचार था जिसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने चारों वेद पलटे कहूंगा, अध्ययन तो नहीं करना संभव है, तो अपने विचार के पक्ष में उनको जो भी मंत्र कथित रूप से संकेत मिले वो एकत्र कर लिए, उसके अर्थ उनके अनुकूल जो थे वो वाले अर्थ ले लिए। अब हमको उन्होंने मंत्र बताया, हमने आर्य समाज के सार्वदेशिक वाले प्रकाशन से ही वो मंत्र का वो अर्थ उनको दिखा दिया। अरे बोले नहीं ये वाला अर्थ नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, बोले इससे तो मेरी बात की पुष्टि ही नहीं हो रही है। लो भाई, आर्य समाज के सार्वदेशिक प्रकाशन का वो भाष्य है, लेकिन उस भाष्य से उनके मंतव्य की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए वो वाला भाष्य वो अर्थ नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए, ये भी रहस्य खोल दूं। दिल्ली में एक दयानंद संस्थान है, उन्होंने भी वेद छापा है, आर्य समाज का ही वो भी वेद है, दयानंद संस्थान है, आर्य समाज का ही कहा जाता है, लेकिन साम वेद का भाष्य दोनों का अलग अलग है। बाकी तीनों तो संभवतः लगभग एक से हैं, साम वेद का भाष्य अलग अलग है। तो जो मंत्र मैं कह रहा हूं संभवतः साम वेद का था, तो हमने सार्वदेशिक वाला भाष्य दिखाया और उन्होंने दयानंद संस्थान वाला भाष्य ले रखा था। दयानंद संस्थान वाले भाष्य से उनके मत की पुष्टि हो रही थी, सार्वदेशिक आर्य सभा के भाष्य से उनके मत की पुष्टि नहीं हो रही थी। तो भैया ऐसे अपने मन की पुष्टि के करने के लिए आप भाष्य करोगे या खोजोगे, करने की सामर्थ्य तो नहीं है कि अपना कर सको, इतना विवेक नहीं है कि उसका शब्द सा अर्थ कर सको। तो इस तरह से यदि आप वहां से बटोर करके कोई भी अपने मत की पुष्टि करेगा, उसका मत कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं उसका मत भले ही मेरे पक्ष में क्यों ना हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। तो मैं केवल आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि अभी किसी मत के पक्ष या विपक्ष में झगड़ा मत कीजिए, पहले गंभीरता से अध्ययन कीजिए, फिर आपका जो भाव बनेगा वो उत्तम होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब 7वां मंत्र बचा है, पढ़ना हो पढ़ो, वरना कल आगे देख लेना। मुझे लगता है ईशापुत्र जी ने जो अभी पदार्थ पढ़ा है, हाँ, वो पदार्थ और उसके नीचे के भावार्थ ये कुछ अलग अलग दिखते हैं। पदार्थ में जो पढ़ा है वो सब कुछ सायन जी से भी मैच होता है। उसमें समीथे का जो अर्थ है वो मिलने पर लिखा है, और उसी में जयदेव शर्मा जी का जो भाषांतर है उसी पेज पे जो ईशापुत्र जी ने खोला है, उसमें समीथा की जगह उसका भाषांतर कुछ संग्राम में ऐसा कुछ लिखा है। उसके बाद आर्य मुनि का भी है समीथे, उन्होंने भी समीथे की जगह संग्राम में जो दूसरा रूप जो संग्राम में होता है इस रूप को हमसे मत छिपाइए ऐसा लिखा है। आर्य मुनि वाला भाष्य और ये हरिशरण सिद्धालंकार इनका भाष्य। तो इनका आप धातुज अर्थ बताइए क्या होता है वो। जी, कौन सा शब्द फंस रहा है तो उस पर विचार किया जाए। ये मंत्र ही लिया जाए धातुज अर्थ के लिए, ये संपूर्ण मंत्र। सभी शब्दों पर तो समस्या नहीं होगी, मुझे लगता है किसी विशेष शब्द पर देखो, मतलब जहां तक सामान्य समझ में। हाँ, जो तुमने कहा कि पदार्थ और भावार्थ का अंतर, इसे तो मैंने कहा भावार्थ मत पढ़ो। भावार्थ में वो अपनी भावना व्यक्त करते हैं, उसका मंत्र से कोई संबंध हो आवश्यक नहीं है। अधिकांश मंत्रों के भावार्थ का मंत्र से कोई संबंध नहीं है, ये तो मैं कह चुका हूँ। अब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूँ, लेकिन वो सच है तो है, ठीक है ना। तो सबका तो नहीं है, अब किम माने क्या, हित माने ही, ते माने तुम्हारे लिए, अब ये अर्थ करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। विष्णु अर्थात व्यापक, विष्णु धातु है, व्याप्त होने के अर्थ में विष्णु अर्थात व्यापक, ठीक है ना। परिचक्षम, परि उपसर्ग है। अब ये चक्ष धातु है, इसका अर्थ देखना भी है और बोलना भी है। अब कोई देखना अर्थ ले लेगा तो भी ठीक, बोलना ले लेगा तो भी ठीक, दोनों चलेगा, ठीक है। भूत, भू धातु है होना, भूत का अर्थ हो, क्योंकि ये ता हलंत है, पूरा होता भूता होता तो कह देते हुआ, तो कोई बहुत अंतर नहीं है। प्रा उपसर्ग है, सब जानते हैं। यत जो, ये भी सब जानते हैं। ववच्छे, अब इसमें
देखने का ही अर्थ है, कहने का भी अर्थ है, देखना कहना जो भी आप मान लें, यही अर्थ सबने किया भी है, कोई बहुत अंतर नहीं है। शिव विष्टा कहा ही, शरण ने भी लिखा है रश्मि भी आविष्ट, रश्मियों में आविष्ट, रश्मियों में प्रवेश किया हुआ, मतलब कह सकते हैं रश्मियों से आके उसका तेजोमय स्वरूप है, रश्मियां हैं और उसके बीच परमेश्वर का तेजोमय स्वरूप हम लोग दिखाते ही हैं। देवी देवताओं का भी जो तेजो बलयात दिखाते हैं, तो रश्मि भी आविष्ट, अस्मि अर्थात हूँ, ये तो सीधा सीधा सर्वनाम है। माँ नहीं, ये भी अव्यय ही है ना। तो मुझे लगता है समिथे पर समस्या थी, बाकी तो बहुत सीधे सीधे सरल अर्थ हैं। ये वर्प वगैरह जो है उधर शब्द आए हैं। हाँ, वर्प, देखिए वर्प को ब्री वर्ण धातु से तो ले ही सकते हैं, ब्री धातु वर्ण करना। और अब वर्प कोई और धातु होती है, मुझे ध्यान नहीं, जरा देख लेना हमारे ही। इन्होंने जो ईशा पुत्र जी ने खोले हैं, इधर तीनों भाष्यकार है, उन्होंने रूप ऐसा भाषांतर किया है। वर्प का अर्थ रूप किया। देखिए यदि ब्री वर्ण धातु से लें तो वर्ण करना, मतलब जो रूप आपने वर्ण किया तो वो भावार्थ ले लिया होगा, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं मुझे लगता है। तो अब यही कि इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें यही ब्री धातु से ही वर्प बना लिया है या वर्प कोई और अलग से धातु भी हो सकती है, ये थोड़ा फिर धातु पाठ लेकर के देखना पड़ेगा। हाँ, उस तेजोमय रूप को मत छिपा, क्योंकि तू, एक ने किया है कि उस रूप को तुम मत छिपा क्योंकि तू मिलने पर दूसरे रूपों में प्रकट होता है, ऐसा हरिशरण सिद्धालंकार जी के पदार्थ में है। और आर्य सबके पदार्थ में होगा भाई। अस्मत् माने हमसे, अप माने दूर, गुहा गु करना, गुड़ बनाना, छिपाना, अपगुह माने छिपाना, माँ माने नहीं पहले आ गया है पे हमने कहा, तो मुझसे उसको मत छिपाओ। अब बपा का अर्थ रूप है तो है, माने जो भी तुम्हारा स्वरूप है जो तुमने वर्ण किया है उसको हमसे मत छिपाओ, बिल्कुल ठीक बात है। और उधर जो आर्यमुनि का जो भाष्य है उसमें लिखा है कि संग्राम में जो आपका दूसरा रूप होता है वो मत छिपाइए। संग्राम में समिथे इस संस्कृत शब्द का उन्होंने अर्थ संग्राम में ऐसा किया। हाँ, तो मैं कह रहा संभवतः सारी समस्या इस समिथे को लेकर है। समिथे संधि पाठ में आया है, संहिता पाठ में, इसका पद पाठ में सम इथे अलग किया गया। ठीक, तो बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, सम अलग किया है तो ये उपसर्ग है, सम माने सम्यक भली भांति। इथे, अब इथे में थे तो हो गया आपका विभक्ति मान लीजिए, केवल बचा ई जो धातु है, ये धातु का अर्थ है जाना चलना, गत्यर्थक धातु है। इथे माने चलते हो, जाते हो, प्राप्त करते हो। गत्यर्थक धातु में प्राप्त करने का अर्थ तो निहित होता है, जानने का अर्थ भी होता है। तो समिथे का अर्थ हुआ सम्यक रूपेण प्राप्त होते हो, सम्यक रूपेण जाते हो, चलते हो। जब हम परमेश्वर से बात कर रहे हो तो वो कहाँ जाएगा, क्या चलेगा, वो तो सर्वव्यापक है। तो हम कहेंगे समिते का अर्थ है प्राप्त होते हो या प्राप्त करते हो। हमको प्राप्त होते हो और हमको प्राप्त करते हो, ये इसका सीधा सीधा धातु। मैं तो यही करूंगा। यदि मेरे ऋग्वेद भाष्य में जितना भी कुछ मैं कर पाया हूँ वो साल संक्षिप्त संस्करण है तो प्रथम मंत्र से अंतिम तक, लेकिन बीच बीच में बहुत छूटा हुआ है। तो यदि ये मंत्र उसमें किया होगा तो हमने तो यही अर्थ किया होगा, सम्यक रूपेण प्राप्त होते हो, भली भांति प्राप्त होते हो या भली भांति प्राप्त करते हो। हम उसे प्राप्त करें, वो हमें से प्राप्त करे। मेरा भाव और शब्दार्थ तो यही कहता है, बाकी किसने क्या किया है वो अपना जाने। जी, तीनों भाष्यों में एक ही बात स्पेसिफिक आई है कि आपका जो एक स्पेसिफिक रूप है वो हमसे मत छिपाइए। यही बिल्कुल ठीक बात मुझे लग रही है। जो परमेश्वर का दिव्य स्वरूप है उसको जानना सरल तो नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि भाई सामान्य के लिए तो वो छिपा रहता है, कह रहे भाई अपने को छिपाओ मत। लेकिन जो साधक उपासक ऋषि स्तर का व्यक्तित्व है उसके सामने तो वो प्रत्यक्ष हो जाता है। वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम, वेद ये भी स्पष्ट कहता है कि मैंने उस आदित्य वर्ण परमेश्वर को जान लिया है। उसको जानना सरल नहीं है सबके लिए, लेकिन दिव्य साधकों के लिए वो बहुत दूर भी नहीं है, उसके लिए प्रत्यक्ष भी हो जाता है। तो ठीक कह रहे हैं, अपने उस जो दिव्य स्वरूप है उसे मत छिपाइए।
क्योंकि हम तो उसे जान लेंगे, पा लेंगे। अब हम भी साधना में अगर रत हो ही गए हैं, हमने भी ठान लिया है कि आपके दिव्य स्वरूप को हमें जानना समझना ही है, तो भैया आप छिपाइए नहीं, दिखा दीजिए, हम तो उसे पा ही लेंगे। तो बहुत अच्छी भावना व्यक्त की जा रही है। हम तो बिल्कुल कहेंगे कितना सुंदर मंत्र है, कितना सुंदर अर्थ है। अब इसको वही कि अपने अपने भाव संप्रदाय को लेकर जिनको लड़ना है वो लड़ें, हम तो इसका काव्य आनंद ले रहे हैं। कितना सुंदर मंत्र है, कितने सुंदर भाव है। ओम जी, हरिशरण जी के मंत्र में जो आखिरी अनन्य रूप बभूथ, इसका मैं कुछ भाषांतर कहना उन्होंने चाहता हूँ। दूसरे रूपों में प्रकट होता है, ऐसा कहा है, दूसरे रूपों में प्रकट होता है। तो ये मैंने मंत्र इधर लाने का पर्पज ये था कि इधर दूसरे रूपों में प्रकट होता है, माने यहाँ साकार रूप की चर्चा की गई है क्या, ये पूछने वाला था। इतना ही, धन्यवाद। भाई जी पहले ही बता दिया होता तो इतना परिश्रम करने के बाद इसी पर बात कर लेते। मुख्य बात अब बता रहे हो, पहले ही बताना चाहिए ना। अन्य रूपा, बिल्कुल ठीक है, अन्य रूप वाला, ठीक, बिल्कुल सही है। तो इस एक मंत्र को क्या, मैं तो कह रहा हूं ना, आप एक भी यजुर्वेद पढ़ तो डालो, संभवतः 32वां अध्याय, 31वां अध्याय यजुर्वेद का तो पुरुष सूक्त है ही, उसमें सृष्टि की प्रक्रिया तो समझाई थी। 32वें में भी इस बातें और स्पष्ट कर दी। जब सृष्टि नहीं थी तो परमेश्वर एक दिव्य चेतन सत्ता के रूप में सर्वव्यापक था। धीरे धीरे सृष्टि बनी, तो ये सृष्टि के विविध रूपों में वही तो प्रकट हो गया है, ये उसका अन्य रूप है। परमेश्वर का एक मूल स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, तो सदा सर्वव्यापक रहता है, लेकिन वो सृष्टि के रूप में विविध रूपों में व्यक्त हो जाता है, ये उसका अन्य रूप है। ये वेद में एक स्थान पर नहीं जाने कितने स्थान पर कहा गया है। वही बात है, एक मंत्र दो शब्द लेकर के आप उससे कोई सिद्धांत गढ़े तो आपकी इच्छा है। एक बार मैं कह रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त में भी विष्णु का ही आया है, और उधर इंद्र का उसे सखा कहा गया है। इंद्रस्य युज्यः सखा, ऐसा मूल मंत्र में है। हाँ, वो हम लोगों ने पढ़ा है, इंद्र से युज्यः सखा, कोई नई बात नहीं बता रहे हो। तो मैं यही कह रहा हूँ, अभी जो मानना है मानो। मेरा कहना यही है कि इसको लेकर के कोई शास्त्रार्थ विवाद मत करो। जो तुम्हारे मन में भाव आ रहा है बहुत सुंदर है, बहुत उत्तम है। अभी जानने के भाव से वेद पढ़ो। ऐसा नहीं कि पहले मंडल का एक वाला मंत्र ये ले लिया, 10वें मंडल का एक वाला मंत्र ये ले लिया, और बस हमने सारा वेद समझ करके एक सिद्धांत खड़ा कर दिया ना। मैं यही कह रहा हूँ बेटा, छोड़ो अभी किसी एक वेद को। अब एक वेद, ऋग्वेद तो बहुत बड़ा है, हो सके तो यजुर्वेद को पढ़ डालो। यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय पढ़ डालो, तो एक खंड उसका एक भाग कह सकते हो। 11वां अध्याय, 11 अध्यायों को हमने उसका एक कांड मान लिया है। तो प्रयास करो यजुर्वेद पूरा पढ़ सको, पढ़ लो। अंतिम 11 अध्याय पढ़ लो, अंतिम 7 अध्याय, 5 अध्याय पढ़ लो, तो कुछ ना कुछ स्वरूप स्पष्ट होगा। एक मंत्र यहाँ, एक मंत्र वहां। समाजी यही तो कह रहे, तुम लोग कहते हो कि सारे शब्द से काट कर एक मंत्र यहाँ वहां से ले आए, और बस न तो प्रतिमा अस्त, उसकी प्रतिमा नहीं है, मूर्त पूजा का खंडन आरंभ। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। वो चाहे यार समाज का हो, चाहे दूसरे पक्ष का हो, कि एक मंत्र एक शब्द कहीं से ले आए और शास्त्रार्थ करने लगे। भैया आप जिज्ञास भाव से एक वेद पढ़ डालो, उसके बाद हमारे आपके बीच कोई अंतर नहीं बचेगा, ये मेरे विश्वास है। बस इतना आप करो, फिर बात करते हैं। जी स्वामी जी, मैं आज तो काफी लेट हो गए इस विषय पे। कल मैं इसी विषय को, विष्णु सूक्त को उपनिषद से बताऊंगा, और उसमें साकार रूप इसी एकदम सेम टू सेम यही सब साकार रूप में आ जाता है। उपनिषद इसी के अंग है, ब्राह्मण इसी के अंग है, तो उसको फिर कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। वो सबके अलग अलग अपने सिद्धांत है, कोई ना माने तो ठीक है, नहीं मान सकते, लेकिन सिद्ध तो इससे साकार रूप हो जाएगा, क्योंकि उपनिषद भी यही कहते हैं, फिर वो ब्राह्मण भी यही कह रहा है। तो कहीं ना कहीं हम मन में ना माने कि यार ये हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है, लेकिन सत्य वही है। बाकी कल देखेंगे, आज बहुत लेट हो चुका है। जी जी, मैं भी ये कह रहा हूँ, जो तुमको मानना हो मानो, लेकिन दूसरे से मनवाने का प्रयास बंद कर दो। ये मैं हर समाज से भी कहता हूँ और ये तुम लोगों से भी कहता हूँ। जो मानना है मानो, लेकिन दूसरे से मनवाने का हट छोड़ दो। पहले जानो, हम लोग यही कह रहे हैं, मानने से पहले जानो। भैया एक वेद पढ़ तो डालो, एक उपनिषद से, एक यहाँ से, एक वहां से, एक शब्द ढूंढ करके सिद्धांत मत बनाओ। एक बार पढ़ो, आज के सत्र को समाप्त करो। अब वेदाष्टक पाठ करो और समापन करो। बहुत समय हो गया, इतना समय होता नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज विशेष सत्र था, हो गया। अब वेदाष्टक का पाठ करके समापन करो, कल देखते हैं।
ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं